वेलकम बैक एवरीवन। अगर आपने पार्ट 1 देखा है तो हमने वहाँ अर्ली ह्यूमंस से लेकर हंटिंग गैदरिंग, स्टोन एज, फायर, टूल्स, लैंग्वेज, केव पेंटिंग्स, एग्रीकल्चर, एनिमल डोमेस्टिकेशन और परमानेंट सेटलमेंट्स तक की जर्नी समझी थी। अब पार्ट 2 में हम इसी जर्नी को आगे बढ़ाएंगे। अब ह्यूमंस सिर्फ सर्वाइव नहीं कर रहे थे, बल्कि फार्मिंग, विलेजेस, क्राफ्ट्स, ट्रेड और सिटीज की तरफ बढ़ रहे थे। और इसी डेवलपमेंट से शुरू होती है सिविलाइजेशन की स्टोरी। तो चलिए इस चैप्टर को रैपिड रिवीजन स्टाइल में कंप्लीट करते हैं। न्यूलिथिक एज, न्यू स्टोन एज। सबसे पहले आते हैं न्यूलिथिक एज पर। न्यूलिथिक का मीनिंग है न्यू स्टोन एज। इस पीरियड की सबसे इंपॉर्टेंट फीचर थी एग्रीकल्चर और सेटल्ड लाइफ। पहले ह्यूमंस फूड के लिए हंटिंग और गैदरिंग पर डिपेंड करते थे, लेकिन अब ह्यूमंस ने प्लांट्स को ग्रो करना और एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना सीख लिया। इससे फूड प्रोडक्शन पॉसिबल हुआ। अब लोग एक जगह रुककर विलेजेस बनाने लगे। न्यूलिथिक टूल्स भी पहले के टूल्स से बेटर और पॉलिश थे, इसीलिए न्यूलिथिक एज को ह्यूमन हिस्ट्री का एक मेजर टर्निंग पॉइंट माना जाता है। न्यूलिथिक रेवोल्यूशन। फार्मिंग और डोमेस्टिकेशन की वाइड स्प्रेड डेवलपमेंट को न्यूलिथिक रेवोल्यूशन कहा जाता है। यहाँ रेवोल्यूशन का मतलब सडन पॉलिटिकल रेवोल्यूशन नहीं है। इसका मतलब है ह्यूमन लाइफस्टाइल में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन। ह्यूमंस हंटर गैदरर्स से फूड प्रोड्यूसर्स बनने लगे। फूड प्रोड्यूस होने लगा, फूड स्टोर किया जाने लगा, पॉपुलेशन बढ़ने लगी और परमानेंट सेटलमेंट्स डेवलप होने लगे। इसी प्रोसेस ने फ्यूचर विलेजेस, टाउन्स और सिटीज की फाउंडेशन रखी। डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ह्यूमंस ने यूजफुल प्लांट्स को ग्रो करना और यूजफुल एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना शुरू किया। क्रॉप से रेगुलर फूड मिलता था, एनिमल्स से मिल्क, मीट, वूल और फार्मिंग में हेल्प मिल सकती थी। इससे ह्यूमंस का नेचर के साथ रिलेशनशिप भी चेंज हुआ। पहले ह्यूमंस मोस्टली नेचर से फूड कलेक्ट करते थे, अब वो नेचर को मैनेज करके फूड प्रोड्यूस करने लगे। यही चेंज सेटल्ड सोसाइटीज के डेवलपमेंट का मेजर रीजन बना। विलेजेस एंड सेटल्ड लाइफ। फार्मिंग के बाद विलेजेस डेवलप हुए। लोग मड, वुड, स्टोन और अदर लोकली अवेलेबल मटेरियल से हाउसेस बनाने लगे। विलेज में फार्मर्स, एनिमल कीपर्स और क्राफ्ट्स पीपल जैसे डिफरेंट रोल्स डेवलप होने लगे। अब लोग एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते थे। कुछ लोग फार्मिंग करते, कुछ पॉटरी बनाते और कुछ टूल्स या अदर ऑब्जेक्ट्स बनाते। यानी सोसाइटी धीरे धीरे ऑर्गेनाइज होने लगी। पॉटरी एंड क्राफ्ट्स। सेटल लाइफ के साथ क्राफ्ट्स का डेवलपमेंट भी हुआ। पॉटरी एक इम्पॉर्टेंट क्राफ्ट बन गई। पॉट्स का यूज फूड और वाटर स्टोर करने, कुकिंग और अदर डेली एक्टिविटीज के लिए होता था। स्टोन टूल्स के साथ डिफरेंट मटेरियल्स का यूज भी बढ़ने लगा। क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन का मतलब है कि हर पर्सन को सेम काम करने की जरूरत नहीं थी। कुछ लोग फार्मिंग करते और कुछ स्पेशलाइज्ड क्राफ्ट्स बनाते। ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बिगिनिंग थी। चैल्कोलिथिक एज। अब आते हैं चैल्कोलिथिक एज पर। चैल्कोलिथिक का मीनिंग है कॉपर स्टोन एज। इस पीरियड में स्टोन टूल्स के साथ कॉपर का भी यूज होने लगा। कॉपर स्टोन से ज्यादा वर्केबल था, इसीलिए ह्यूमंस ने कॉपर से डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स और टूल्स बनाना सीखा। लेकिन स्टोन का यूज कंप्लीटली डिसअपियर नहीं हुआ, इसीलिए इसे कॉपर स्टोन एज कहा जाता है। ब्रॉन्ज एज। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेज थी ब्रॉन्ज एज। ब्रॉन्ज एक एलॉय है जो मेनली कॉपर और टिन को कंबाइन करके बनाया जाता है। ब्रॉन्ज स्टोन के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्गर और यूजफुल मटेरियल था। मेटल टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट से टूल्स, वेपन्स, ऑर्नामेंट्स और अदर ऑब्जेक्ट्स बनाने की एबिलिटी इंप्रूव हुई। लेकिन ब्रॉन्ज एज की सबसे इंपॉर्टेंट बात सिर्फ मेटल नहीं थी। इसी पीरियड में कई रीजन्स में लार्ज सेटलमेंट्स, टाउन्स और अर्ली सिटीज का डेवलपमेंट हुआ, और यहीं से हम सिविलाइजेशन के प्रॉपर डेवलपमेंट को क्लियरली देख सकते हैं। बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन। अब क्वेश्चन है, सिविलाइजेशन होती क्या है? सिविलाइजेशन एक एडवांस्ड फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइज्ड ह्यूमन सोसाइटी होती है। इसमें जनरली सेटलमेंट्स या सिटीज, ऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज, स्पेशलाइज्ड ऑक्यूपेशंस, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेड, टेक्नोलॉजी और कई केसेस में राइटिंग सिस्टम्स डेवलप होते हैं। सिविलाइजेशन एक दिन में नहीं बनी, ये थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स के ग्रेजुअल डेवलपमेंट का रिजल्ट थी। फार्मिंग, विलेजेस, सरप्लस फूड, क्राफ्ट्स, ट्रेड, लार्जर सेटलमेंट्स, सिटीज, ये एक सिंपल चेन है जो सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट को समझने में हेल्प करती है। सरप्लस फूड। सरप्लस का मतलब है रिक्वायरमेंट से एक्स्ट्रा प्रोडक्शन। अगर फार्मर्स अपनी नीड से ज्यादा फूड प्रोड्यूस करते हैं तो एक्स्ट्रा फूड स्टोर या एक्सचेंज किया जा सकता है। इस सरप्लस फूड ने सोसाइटी में स्पेशलाइजेशन को सपोर्ट किया। अब कुछ पीपल फार्मिंग के अलावा पॉटरी, मेटल वर्किंग, कंस्ट्रक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन या ट्रेड जैसे काम कर सकते थे। इसी प्रोसेस से सोसाइटी और इकोनॉमी मोर कॉम्प्लेक्स होने लगी। ट्रेड। जब डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट रिसोर्सेज अवेलेबल थे तो एक्सचेंज और ट्रेड डेवलप हुआ। एक रीजन में एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो सकते थे, जबकि दूसरे रीजन में मेटल्स, स्टोन्स या अदर मटेरियल्स। इसलिए कम्युनिटीज एक दूसरे के साथ गुड्स एक्सचेंज करने लगी। ट्रेड ने डिस्टेंट रीजन्स को कनेक्ट किया। इससे आइडियाज, टेक्नोलॉजीज, ऑब्जेक्ट्स और कल्चरल प्रैक्टिसेस भी डिफरेंट सोसाइटीज तक पहुंचने लगे। हड़प्पन या सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन। अब आते हैं इंडियन सबकॉन्टिनेंट की इंपॉर्टेंट ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन पर। सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन, जिसे हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। इस सिविलाइजेशन के इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स इंडियन सबकॉन्टिनेंट के डिफरेंट रीजन्स में मिले हैं।
हड़प्पन सिटीज की प्लानिंग उनकी मेजर फीचर्स में से एक थी। कई सेटलमेंट्स में प्लान स्ट्रीट्स, ड्रेनेज सिस्टम्स, हाउसेज, क्राफ्ट एरियाज और स्टोरेज रिलेटेड स्ट्रक्चर्स के एविडेंस मिले हैं। ये शो करता है कि अर्बन प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन काफी डेवलप था। हड़प्पन क्राफ्ट्स एंड टेक्नोलॉजी। हड़प्पन पीपल डिफरेंट क्राफ्ट्स में स्किल्ड थे। पॉटरी, बीड्स, ऑर्नामेंट्स, मेटल ऑब्जेक्ट्स और अदर क्राफ्ट्स के आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलते हैं। बीड मेकिंग भी इंपॉर्टेंट क्राफ्ट एक्टिविटी थी। स्टैंडर्डाइज्ड ऑब्जेक्ट्स और वेट्स के एविडेंस से ऑर्गेनाइज्ड प्रोडक्शन और ट्रेड का आइडिया मिलता है। हड़प्पन पीपल डिफरेंट रीजन्स के साथ एक्सचेंज नेटवर्क्स में कनेक्टेड थे, यानी क्राफ्ट और ट्रेड ने हड़प्पन इकोनॉमी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। फूड हैबिट्स। अर्ली सिविलाइजेशंस की फूड हैबिट्स भी उनकी लाइफ को समझने का इंपॉर्टेंट सोर्स है। पीपल सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और डिफरेंट एनिमल प्रोडक्ट्स का यूज करते थे। फूड अवेलेबिलिटी रीजन और एनवायरनमेंट पर डिपेंड करती थी। आर्कियोलॉजिस्ट प्लांट रिमेन्स, एनिमल बोन्स, पॉटरी और अदर एविडेंस के थ्रू एंशिएंट फूड हैबिट्स को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। इससे हमें पता चलता है कि आर्कियोलॉजी सिर्फ बिल्डिंग्स को स्टडी करना नहीं है, बल्कि एवरीडे लाइफ को समझना भी है। राइटिंग एंड द बिगिनिंग ऑफ रिकॉर्डेड हिस्ट्री। एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट था राइटिंग। राइटिंग के इन्वेंशन से इंफॉर्मेशन को सिंबल्स के थ्रू रिकॉर्ड करना पॉसिबल हुआ। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि राइटिंग डिफरेंट प्लेसेस पर डिफरेंट टाइम्स में डेवलप हुई। इससे पहले के पीरियड को हम मेनली आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के थ्रू समझते हैं। इसीलिए टूल्स, बोन्स, पॉटरी, बिल्डिंग्स, बरियल्स और पेंटिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं। राइटिंग के डेवलपमेंट के बाद इंस्क्रिप्शंस और रिटन रिकॉर्ड्स भी हिस्टोरिकल सोर्सेज बन गए। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। अब चलते हैं मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया का नाम ग्रीक वर्ड से आया है और इसका मीनिंग है लैंड बिटवीन रिवर्स। ये रीजन टिग्रिस और यूफ्रेटिस रिवर्स के बीच लोकेटेड था। फर्टाइल लैंड और रिवर्स की अवेलेबिलिटी ने एग्रीकल्चर को सपोर्ट किया। टाइम के साथ यहाँ टाउन्स और सिटीज डेवलप हुए। मेसोपोटामिया में राइटिंग का वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ। यूनिफॉर्म राइटिंग का यूज क्ले टैबलेट्स पर किया जाता था। राइटिंग का यूज एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रेड और रिकॉर्ड कीपिंग जैसे कामों में हुआ। मेसोपोटामियन सोसाइटीज में फार्मर्स, क्राफ्ट्स पीपल, ट्रेडर्स, रूलर्स, प्रीस्ट्स और अदर ग्रुप्स के रोल्स थे, यानी सोसाइटी का ऑर्गेनाइजेशन काफी कॉम्प्लेक्स हो चुका था। मेसोपोटामियन सिटीज। मेसोपोटामियन सिटीज में टेम्पल्स और अदर इंपॉर्टेंट पब्लिक स्ट्रक्चर्स भी मिलते हैं। सिटीज इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सेंटर्स बन गई। एग्रीकल्चर के सरप्लस से ट्रेड और स्पेशलाइज्ड ऑक्यूपेशंस को सपोर्ट मिला। रिवर सिस्टम्स ने एग्रीकल्चर को सपोर्ट किया, लेकिन फ्लड्स को मैनेज करना भी जरूरी था, इसीलिए इरिगेशन और वाटर मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट बन गए। इजिप्शियन सिविलाइजेशन। अब बात करते हैं एंशिएंट इजिप्शियन सिविलाइजेशन की। इजिप्ट का डेवलपमेंट नाइल रिवर के अराउंड हुआ। नाइल ने एग्रीकल्चर को सपोर्ट किया और सेटलमेंट के लिए फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड की। इसी वजह से नाइल को इजिप्शियन सिविलाइजेशन की लाइफलाइन भी कहा जाता है। इजिप्ट में पावरफुल रूलर्स, ऑर्गेनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन, टेम्पल्स और मॉन्यूमेंटल आर्किटेक्चर डेवलप हुआ। पिरामिड्स एंशिएंट इजिप्ट की मोस्ट फेमस अचीवमेंट्स में से हैं। इजिप्शियंस ने राइटिंग सिस्टम भी डेवलप किया, जिसे हायरोग्लिफ्स कहा जाता था। उनकी सोसाइटी में रिलीजन का इंपॉर्टेंट रोल था। इजिप्ट डेली लाइफ एंड सोसाइटी। इजिप्शियन सोसाइटी में फार्मर्स, क्राफ्ट्स पीपल, ट्रेडर्स, ऑफिशियल्स, प्रीस्ट्स और रूलर्स जैसे डिफरेंट ग्रुप्स थे। एग्रीकल्चर इकोनॉमी का इंपॉर्टेंट बेस था। क्राफ्ट्स और ट्रेड भी डेवलप थे। इजिप्शियंस आर्किटेक्चर, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग और राइटिंग में भी अचीवमेंट्स के लिए फेमस है। उनके मॉन्यूमेंट्स हमें उनकी टेक्नोलॉजी और ऑर्गेनाइज लेबर के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। एंशिएंट चाइनीज सिविलाइजेशन। अब आते हैं एंशिएंट चाइनीज सिविलाइजेशन पर। चाइना में अर्ली सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट में रिवर्स का इंपॉर्टेंट रोल था। येलो रिवर या हुआंगहो के अराउंड अर्ली सेटलमेंट्स डेवलप हुए। एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी थी। टाइम के साथ टाउन्स, क्राफ्ट्स, ट्रेड और ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल सोसाइटीज डेवलप हुई। चाइनीज सिविलाइजेशन की डेवलपमेंट भी एक लॉन्ग प्रोसेस थी, जिसमें एनवायरनमेंट, एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी और सोशल ऑर्गेनाइजेशन ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। 4 अर्ली सिविलाइजेशंस, क्विक कंपैरिजन। अब 1 मिनट में 4 मेजर सिविलाइजेशंस को कंपेयर करते हैं। हड़प्पन, प्लान्ड सेटलमेंट्स, ड्रेनेज, क्राफ्ट्स, ट्रेड और स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स इंपॉर्टेंट फीचर्स। मेसोपोटामिया, टिग्रिस यूफ्रेटिस रीजन, सिटीज, एग्रीकल्चर, ट्रेड और यूनिफॉर्म राइटिंग इंपॉर्टेंट फीचर्स। इजिप्ट, नाइल रिवर, एग्रीकल्चर, पावरफुल रूलर्स, मॉन्यूमेंटल आर्किटेक्चर और हायरोग्लिफिक राइटिंग इंपॉर्टेंट फीचर्स। चाइना, येलो रिवर रीजन, एग्रीकल्चर, सेटलमेंट्स, क्राफ्ट्स, टेक्नोलॉजी और ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटीज इंपॉर्टेंट फीचर्स। याद रखो, हड़प्पन, प्लानिंग एंड ड्रेनेज, मेसोपोटामिया, यूनिफॉर्म एंड सिटीज, इजिप्ट, नाइल एंड पिरामिड्स, चाइना, येलो रिवर एंड अर्ली सोसाइटीज। सोशल एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे जैसे सेटलमेंट्स बड़े हुए, सोसाइटी भी कॉम्प्लेक्स होती गई। डिफरेंट ऑक्यूपेशंस डेवलप हुए। फार्मर्स फूड प्रोड्यूस करते थे। क्राफ्ट्स पीपल डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बनाते थे। ट्रेडर्स गुड्स एक्सचेंज करते थे। रूलर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नेंस में रोल प्ले करते थे। रिलीजियस स्पेशलिस्ट्स और प्रीस्ट भी कई सोसाइटीज में इंपॉर्टेंट रोल रखते थे, यानी सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट के साथ सोशल रोल्स भी डाइवर्सिफाई हुए। रिलीजन एंड बिलीफ्स। एंशिएंट सोसाइटीज में रिलीजन और बिलीफ्स डेली लाइफ का इंपॉर्टेंट पार्ट थे।
नेचर, फर्टिलिटी, डेथ और आफ्टर लाइफ जैसे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बिलीव्स डिफरेंट सोसाइटीज में डेवलप हुए। टेम्पल्स, बरियल प्रैक्टिसेस, मॉन्यूमेंट्स और ऑब्जेक्ट से आर्कियोलॉजिस्ट एंशिएंट बिलीव्स के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। लेकिन हमें एंशिएंट बिलीव्स को समझते वक्त आर्कियोलॉजिकल एविडेंस को केयरफुली इंटरप्रेट करना होता है। व्हाई डिड सिविलाइजेशंस डेवलप? अब फाइनल कंसेप्चुअल क्वेश्चन, सिविलाइजेशंस डेवलप क्यों हुई? इसका एक सिंगल रीजन नहीं था, सेवरल फैक्टर्स ने मिलकर रोल किया। नंबर 1 एग्रीकल्चर, नंबर 2 फर्टाइल लैंड एंड वाटर अवेलेबिलिटी, नंबर 3 फूड सरप्लस, नंबर 4 पॉपुलेशन ग्रोथ, नंबर 5 स्पेशलाइज्ड क्राफ्ट्स, नंबर 6 ट्रेड और नंबर 7 टेक्नोलॉजी और नंबर 8 ऑर्गेनाइज सोशल एंड पॉलिटिकल सिस्टम्स। इन सब फैक्टर्स के कॉम्बिनेशन ने अर्ली सिटीज और सिविलाइजेशंस को डेवलप होने में हेल्प की। कंप्लीट रैपिड रिविजन। चलिए अब पूरे चैप्टर को एक फ्लो में रिवाइज करते हैं। अर्ली ह्यूमंस ने इनिशियली हंटिंग और गैदरिंग के थ्रू सर्वाइव किया। उन्होंने स्टोन टूल्स डेवलप किए, फायर ने उनकी लाइफस्टाइल को ट्रांसफॉर्म किया, लैंग्वेज और कम्युनिकेशन डेवलप हुई। केव पेंटिंग से हमें अर्ली ह्यूमन क्रिएटिविटी और लाइफ के एविडेंस मिलते हैं। पैलेलिथिक के बाद मेसोलिथिक पीरियड में टूल्स और लाइफस्टाइल में चेंजेस आए। फिर ह्यूमंस ने प्लांट्स को कल्टिवेट और एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना शुरू किया। न्यूलिथिक रेवोल्यूशन ने ह्यूमंस को सेटल फार्मर्स बनाने में मेजर रोल प्ले किया। विलेजेस डेवलप हुए, पॉटरी और क्राफ्ट्स ग्रो हुए, कॉपर के यूज से चैल्कोलिथिक फेज आया। ब्रॉन्ज टेक्नोलॉजी और अर्बन डेवलपमेंट ने ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशंस को सपोर्ट किया। हड़प्पन, मेसोपोटामियन, इजिप्शियन और चाइनीज सिविलाइजेशंस ने डिफरेंट एनवायरनमेंट्स में कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज डेवलप की। सिटीज, एग्रीकल्चर, क्राफ्ट्स, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, राइटिंग और सोशल ऑर्गेनाइजेशन ने सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट में मेजर रोल प्ले किया।